हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आप सभी के लिए मैथ का आंसर की लेकर के आया हूँ। 17 तारीख जो आज मैथ का एग्जाम हुआ है उसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ फर्स्ट सेटिंग का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को मिलाते हैं। आपका सेट कोई भी हो, आप क्वेश्चन देखिए, पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन का आंसर मिलाते चलिए। मेरा सेट आई है तो आप अपना किसी भी सेट हो, सबका क्वेश्चन एक ही होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड के में 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम खाली ऑप्शन बताएंगे, आपको मारते चलना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि महत्तम समावर्तक पी कमा क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी कमा क्यू बराबर होंगे। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा क्या है कि किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का आलेख होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रबलय इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अनगिनत। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 हो तो वो द्विघात बहुपद होगा, ऑप्शन डी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजकल टू राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 का शून्यांक होगा, तो ऑप्शन ए दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर करते हम लोग 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिए कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा, तो ऑप्शन बी -2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 हो तो P1 का मान क्या होगा, तो -6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इजकल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इजकल टू 6 का हल क्या होगा, तो एक हल होगा, ऑप्शन बी। एक हल होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऑप्शन डी मानक विचलन। मानक विचलन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 की ओर कि प्रक्षेपण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 इतना का बहुलक होगा, तो ऑप्शन सी 15 इज द राइट आंसर। चलते हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ऑप्शन बी 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हम लोग कि प्रक्षेपण इतना इतना का माध्य क्या होगा, तो ऑप्शन डी 12 इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि माध्यक का 3 गुना और मध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा बहुलक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4a², ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हम लोग कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाण दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन पी। वृत्त का क्षेत्रफल से बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखिए कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो ऑप्शन ए √3a इकाई, ऑप्शन ए √3a इकाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन 19 में बोले कि आर त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच की एक किलोमीटर शंकु की इकाई होगा, तो ऑप्शन बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखिए यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन 2:5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n हो तो इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, तो ऑप्शन डी -2 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान से देखिए कि समांतर श्रेणी 126 124 और 14 का कौन सा पद 0 होगा, तो 22वां पद 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 12 डिग्री और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा बराबर होगा, तो साइन थीटा ऑप्शन सी 12/13 इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि कॉस पी इजकल टू कॉस थीटा इजकल टू पी, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन ए √1 - पी स्क्वायर इजकल टू पी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग बढ़ते हैं कि 1/sin थीटा बराबर तो कॉसेक थीटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर कि कॉसेक बी गुने कॉस बी का मान क्या होगा, तो इसका मान अब हो जाएगा ऑप्शन जी सी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 में बोला है कि कॉट थीटा बराबर 3 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 में बोला है कि यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 हो तो अल्फा का मान क्या होगा, तो 90 डिग्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि देखिए ध्यान से कि tan 21 डिग्री बटा कॉट 69 डिग्री सॉरी, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा एक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से देखिए कि यदि ए बी सी समांतर पी क्यू आर इतना का क्षेत्रफल 9/4 हो, तो ए बी 18 सेंटीमीटर तथा बी सी 15 सेंटीमीटर, तो पी आर का मान क्या होगा, तो ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि यदि पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू का मान क्या होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में ध्यान से देखिए कि पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि एस टी सर्वांशम पी क्यू आर, यदि पी एस बराबर एक्स तो एस क्यू बराबर एक्स - 2 तो सेंटीमीटर, तो पी टी बराबर एक्स + 2 सेंटीमीटर तथा टी आर बराबर एक्स - 1 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान क्या होगा, 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द 33 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि बी ई सर्वांशम बी सी यदि हो तो इतना का मान क्या होगा, तो ए ई का मान क्या होगा, ऑप्शन ए ई का मान पूछ रहा था 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची है, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि दी गई आकृति में ए ओ बी 130 डिग्री तो ए पी बी का मान क्या होगा, 50 डिग्री इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में दी गई है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर में दो स्पर्श रेखा वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार खींची गई थी, पी कोण पी टी क्यू 50 डिग्री, तो ओ पी क्यू का मान क्या होगा, 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसे देखिए 1 2 हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बर इजकल टू 40 डिग्री, तो ओ ए बी का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पर कि इतना का समांतर सर्व अंतर क्या होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे कि 1/8 - 0, ऑप्शन ए 1/8 इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर हम 42 के बाद 43 की ओर कि यदि समांतर श्रेणी
का यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 हो तो इसका माध्य पद होगा -2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में ध्यान से देखिएगा क्या है कि बिंदु इतना और बिंदु इतना से को मिलाने वाले रेखाखंड के बिंदुओं का निर्देशांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। -6 -4 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बताया कि यदि त्रिभुज के निर्देशांक इतना हो तथा इतना हो तो इसके केंद्रीय निर्देशांक क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर कि पी क्यू इतना हो और क्यू इतना हो तो संरेख हो तो के का मान क्या होगा। यदि बिंदु पी 2 3 क्यू इजकल टू 4 के और आर इजकल टू 6 3 संरेख हो तो के का मान क्या होगा। तो के का मान निकालना पड़ेगा आपके लिए। इसका आंसर बता दूँ ऑप्शन 0 इज द राइट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यदि दो त्रिभुज के शीर्षक 0 4 और 0 0 तथा 0 3 0 हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो ऑप्शन 12 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 की ओर कि बिंदु 3 क्यू बराबर 7 0 और आर बराबर 8 4 तो 7 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ग इकाई इक्वल टू राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि पी क्यू बराबर पी आर तो क्यू बराबर 40 डिग्री तो पी के मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और तथा इतना संपाती रेखाओं का दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 6 इजकल टू राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर कि यदि a/a2 बराबर b/b2 c बराबर c/c2 तो समीकरण इतना तथा इतना का मान का हल होगा, अनंत हल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में हम लोग बढ़ते हैं कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px प्लस p का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो p का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर कि यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 का कोई मूल वास्तविक न हो तो k का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2√3 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर कि समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 55 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। -8 -6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि समांतर श्रेणी 16 11 6 4 -4 nवां पद कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 21 -5n। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिणाम समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 4 इकाई इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। 36 पाई सेंटीमीटर की ओर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर इसके वर्ग का विकर्ण का लंबाई कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5√5 इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 176/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते क्वेश्चन नंबर 66 की ओर की निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता नहीं हो सकती है तो मतलब क्या होगा। 0 से 12 और 1 से छोटा होता है ना प्रायिकता, इसका मान होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर की प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 0 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला कि एक के पासे को फेंका गया और एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ऑप्शन नंबर सी 1/2 इज द राइट आंसर। 1/2 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और 69 की ओर की यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 हो तो इसका हराने की प्रायिकता क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 0 ऑप्शन नंबर सी 3/10। ऑप्शन नंबर सी 3/10। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
70 की ओर की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता दीर्घ से निकाला जाता है तो काला रंग का बादशाह निकलने की वजह होगा। ऑप्शन नंबर सी 1/26 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर कि 71 में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इतना का मान क्या होता होगा। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 0 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि बिंदु 7,10 किस पाद में है। प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं कि 10:45 अनुपात 10:60 का अनुपात क्या होगा। तो 1:√3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर की एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बिंदु का रूप कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। x,0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं कि एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का अनुन्नयन कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 में हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 में कि मूल बिंदु से r माइनस एक्स वाई की दूरी कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए x² प्लस y² इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 78 की ओर कि बिंदु P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 5 इकाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 की ओर कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होगा 0, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 81 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर कि निम्नलिखित में कौन सी परिमित संख्या है। ऑप्शन नंबर परिमित संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 9/√60 इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर 0.013 रेकरिंग का क्या है तो ऑप्शन नंबर सी 13/99 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 में बोल रहा है कि 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो ऑप्शन ए 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कितने की ओर 87 की ओर की √12 परिमीकरण का गुणांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए √3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम जीते हैं 88 की ओर कि यदि पी एक धन पूर्णांक हो तो धन पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए 2p इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19/80 इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में कि यदि थीटा तथा गामा पूरक हो तो इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 की ओर कि साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर कि 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर कि 2 × साइन स्क्वायर प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर प्लस अल्फा इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 की ओर कि 5 कोसेक स्क्वायर माइनस 5 कोटेक स्क्वायर इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर यदि 3 अल्फा इक्वल टू 180 तो कॉस का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 1/2 इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की ओर कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 तो बी कॉस थीटा बराबर 1 तो tan का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी b/a इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 क्योंकि 1/√3 किसका मान है तो ऑप्शन नंबर बी tan 30 डिग्री का मान इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 को लेकर यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x तो tan का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan प्लस इतना का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग वीडियो खत्म करते हैं और अगले दिन साइंस का भी आंसर लेकर आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।